Live from the studios of Dr. Curious, this is the company of curiosity. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बज़्म तजस्सुस के पहले एपिसोड में खुशामदीद। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिस तरह आज का दिन स्पेशल है उसी तरह आज का पहला एपिसोड भी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैंने अपने ज़िम्मे एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया है और वो चैलेंज ये है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वक्त हमारी दुनिया में चल क्या रहा है, हमारी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, हमारी दुनिया में कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है जो फॉलो हो रहा है और कौन से ऐसे अवामिल और नज़रियात हैं जो हमारी दुनिया का फ्यूचर शेप करेंगे। तो आज मैं ये चाहता हूँ कि जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप उसे गौर से सुनें क्योंकि जो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है और अगर आप ये फैक्ट्स अपने माइंड में रखेंगे तो आपको अगले एपिसोड भी समझने में आसानी होगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये काम हमारे लिए भी आसान करे और साथ ही साथ मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से है कि हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आए इस ज़बरदस्त नोट के साथ अपने पहले एपिसोड का आगाज़ करते हैं। बुनियादी इंसानी हकूक़ में सेहत को एक मरकज़ी अहमियत हासिल है। तमाम हुकूमतों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों को बर वक्त और मेयारी सेहत की सहूलियात फराहम करें। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे इंसानी दौर में रह रहे हैं जहाँ इंसान की सेहत की बहाली और उसकी बेहतरी के लिए बेपनाह सहूलियात मौजूद हैं और ये वो सहूलियात हैं जो आज से पहले इंसानी तारीख में कभी ना थी। अगर आप इंसानी तारीख पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ ज़्यादा हलाकतें वबाओं और बीमारियों की वजह से हुई हैं, ना कि लड़ाइयों और जंगों की वजह से। हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीनेशंस हैं और हिफ़्ज़ान सेहत के वो असूल हैं जिन पर अमल करके हम बीमारियों से बच सकते हैं। किसी भी मुल्क के सेहत के निज़ाम को जांचने के लिए कुछ अंदाज़े इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से 3 बहुत अहम हैं। सबसे पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी ज़िंदगी की मियाद, दूसरे नंबर पर मैटरनल मोर्टेलिटी यानी ज़चगी में माओं की शरह अमवात, नंबर 3 इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी बच्चों की शरह अमवात। आज के दौर में पैदा होने वाले बच्चे बहुत ही खुशकिस्मत हैं क्योंकि इंसानियत ने बीमारी के खिलाफ अपनी जंग में काफ़ी कामयाबी हासिल कर ली है। स्मॉल पॉक्स से तो हम पहले ही जान छुड़ा चुके थे, अब इंशाल्लाह पोलियो भी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और इलाज की जदीद सहूलियात की वजह से इंसानों ने पिछले 50 सालों में ही अपनी औसत ज़िंदगी में 10 साल का इजाफा किया है। यह इंसानी इर्तका की एक हैरत अंगेज़ कामयाबी है। 2019 के आदाद शुमार के मुताबिक अगर आप दुनिया के नक्शे पर नज़र डालें तो आपको ज़्यादातर नक्शा ग्रीन और ब्लू नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर इंसानी आबादी की उम्र 65 साल या इससे ज़्यादा है। इंसानों की औसत उम्र का अगर बैनुल बर्र-ए-आज़मी मुआजना किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में औसत उम्र सबसे ज़्यादा है, जबकि उसके बाद यूरोप और अमेरिका का नंबर आता है। एशिया में ज़िंदगी की मियाद दुनिया की औसत मियाद से ज़्यादा है, जबकि अफ्रीका में ये मियाद दुनिया की औसत मियाद से कम है। अफ्रीका में मियाद ज़िंदगी कम होने की वजह वहाँ पे होने वाली अंदरूनी खाना जंगी और कहत साली है। कहा जाता है कि बच्चे मुस्तकबिल के मेमार होते हैं, इसीलिए किसी भी कौम की तरक्की के लिए उसके बच्चों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा और उससे मुतल्लिक़ इदारे बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के मसाइल को बहुत सीरियसली लेते हैं। इन्हीं कोशिशों की वजह से 1990 से लेकर अब तक 5 साल से कम उम्र के बच्चों की हलाकतों में 50% तक कमी आई है, जो कि एक बार फिर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अभी भी नौमौलूद बच्चों में हलाकतों की शरह कुल अमवात के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। बच्चों की शरह अमवात को रिकॉर्ड करने के लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि हर 1000 जिंदा पैदाइश में से 1 साल से कम उम्र के बच्चों की अमवात। कम उम्र बच्चों की अमवात की शरह किसी भी माशरे के निज़ाम सेहत के बारे में एक अच्छा अंदाज़ा देती है। इसीलिए सेहत आमा, माशरती पॉलिसी और अवामी तालीम के इदारे इस पर खासी तवज्जो देते हैं। बच्चों की अमवात की शरह का ज़्यादा होना किसी भी माशरे में खुराक, सफाई और तालीम की कमी की तरफ इशारा करता है। कम उम्र बच्चों में हलाकत की शरह सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है, जहां अंगोला, सियरा लियोन, सोमालिया और चैड में हर 1000 में से तकरीबन 80 से ज़्यादा बच्चे हलाक हो जाते हैं।
जबकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ये तादाद 60 से 70 के दरमियान है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को इस लिस्ट में देखकर हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले 20 सालों के दौरान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात अफ्रीका के ममालिक के हालात से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं रहे। अब बात करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी यानी ज़चगी के दौरान होने वाली ख़वातीन की हलाकतों की। मैटरनल मोर्टेलिटी या माओं की शरह अमवात से मुराद 1 लाख जिंदा पैदाइशों में से ज़चगी या हमल की पेचीदगियों से होने वाली अमवात हैं। क्योंकि हमल ख़वातीन की ज़िंदगी का एक गैर मामूली मरहला है, इसलिए इस मरहले के दौरान उन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। एक अच्छा सेहत का निज़ाम ही ख़वातीन की इन ज़रूरियात को पूरा कर सकता है और उसमें माओं की शरह अमवात कम रहती है। माओं की अमवात की शरह पर नज़र डालें तो इसमें भी अफ्रीका के ममालिक सबसे आगे हैं, जहाँ तकरीबन 750 से 1000 हलाकतें होती हैं। अगर इस लिस्ट में थोड़ा सा नीचे जाएं तो आपको साउथ एशियन कंट्रीज़ भी मिलेंगे, जिसमें अफ़गानिस्तान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से बच्चों की शरह अमवात और माओं की शरह अमवात कम करने में मुकाबला करते, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे मेन जंग रीजन की सुपर पावर बनने और एटमी हथियार बनाने में है। यहाँ पर एक और बात काबिल गौर है, वो ये कि बच्चों और माओं की शरह अमवात सबसे कम यूरोप में है, और यूरोप में भी ख़ास तौर पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। यूरोप के अलावा वो ममालिक जिनका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, उसमें जापान, सिंगापुर और इजराइल शामिल हैं। और इसके साथ ही हम आज के एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। मुझे अंदाज़ा है कि आज का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था इस सारी चीज़ों को बयान करना, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आसान तरीके से आपके सामने ये सारे फैक्ट्स पेश करूँ, क्योंकि ये फैक्ट्स बहुत अहम हैं। और अगर आपने दुनिया के बारे में समझना है तो आपको इन फैक्ट्स को जहन में रखना होगा, और फिर ही आपको खबरों और तबसरों की समझ आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको दिलचस्प लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी, निज़ाम तालीम, वसाइल और माहौलियात के बारे में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. Black lives matter! We are in this together, and we will get through this together. We will need even greater stores of resilience, patience, humility, and generosity in the months. If the future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species, it's incredibly depressing if that's not the future that we're going to have. Stay hungry, stay foolish. Think on a planetary scale. Embrace the challenge we face. And do something we humans are very good at. Change the world.